नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। आज इस वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उस पर वीडियो भी बनाकर अपलोड भी किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कृपया उसे देखिएगा। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्नों को गुणा करना, मल्टीप्लाई डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन से ही कैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे। आज ये पढ़ेंगे। रूल क्या कह रहा है, रूल यहाँ से देख लेते हैं। रूल, दी गई संख्या को बिना दशमलव बिंदु के गुणा कर लेते हैं, मतलब दशमलव जो पॉइंट्स है उसको बेसिकली भूल जाते हैं, और जो गुणनफल आएगा उसमें क्या है, दशमलव बिंदु को उतने स्थान के पूर्व लेते हैं जितना दी गई भिन्नों में दशमलव स्थान का योग है। ठीक है। द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का, विदाउट डेसिमल पॉइंट का आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए नॉर्मल की तरीके से। इन द प्रोडक्ट, जो गुणनफल होगा, द डेसिमल पॉइंट इज टेकन एज मेनी प्लेस बिफोर द प्रोडक्ट एज द सम ऑफ द डेसिमल। दोनों डेसिमल को सम करके और फिर उसके जो आपका प्रोडक्ट मतलब जो गुणनफल होगा उसमें ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 2.5 1.5, तो हम एक पल को डेसिमल भूल जाते हैं, तो जब भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा इस रूप में 5 5 जा 25 का 5, यहाँ 2 5 2 जा 10 10 और 2 12, और 1 से अगर हम भाग करेंगे तो ये 25 ही आएगा। तो ये हो गया 5 और 5 2 7 और 2 3.7। अब इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक प्लेस पर डेसिमल है, डेसिमल हम एक प्लेस पर यहाँ पर वंस के बाद है और यहाँ पर भी वंस के बाद है, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 2 प्लेस पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 1 एंड 2, यहाँ पर हम डेसिमल डालेंगे। वेरी सिंपल है। आप डेसिमल को भूल जाइए, नॉर्मल फैक्टर की तरह इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों ऊपर और नीचे जो भी संख्या डेसिमल किस स्थान पर है उस स्थान को ध्यान रखिए और उन दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो डेसिमल है उस स्थान पर रख लीजिएगा। 13.6 1.24, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 124। इन दोनों को नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जो उसका गुणनफल आएगा उसमें आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट पर डेसिमल यहाँ पर 1 2 2 पॉइंट पर डेसिमल यहाँ पर है और यहाँ पर 1 पॉइंट पर, तो 2 और 1 प्लस 3 पॉइंट पर जो भी आपका संख्या आएगा उसके 3 पॉइंट पर डेसिमल आप रख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना, डिवाइडिंग अ डेसिमल फैक्टर बाय अ इंटीगर आर ए होल नंबर। कैसे करेंगे इसको, इसके लिए भी वही रूल्स होगा। दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखे पूर्णांक से भाग दें और भागफल में जो भी आएगा उतने स्थान से पूर्व दशमलव बिंदु को दशमलव स्थान पर भिन्न में लगा दें। मतलब डिवाइड द डेसिमल फ्रैक्शन बाय द गिवन इंटीग्रल विदाउट द टेकिंग केयर ऑफ डेसिमल। डेसिमल को टेकिंग केयर इसका नहीं करना है, और जो भी आपका जो इसका कोटेंट आएगा उसमें क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को पुट कर देंगे जितने भी स्थान पर वो होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 0.0221, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसके यहाँ करते हैं, इसको हम कर लेंगे 221। डेसिमल को हटाते ये 0 हट जाएगा अपने आप, और इसको हम 17 से वो करेंगे। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 1 7 2 जा 14, ये फिर इसको प्लस कर लीजिए 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2, सॉरी डिवाइड करना है ना, ये डिवाइड करना है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता। ठीक है, 2 2 1 डिवाइडेड बाई 17। अब कैसे करेंगे हम इसको, एक बार ले जाएंगे, एक बार में 7 1 पहले और फिर 17 5 बाई ऐसे 7 7 3 जा 51, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। तो 13 जो आ गया है इसमें, अब ये देखिए कि डेसिमल कितने प्लेस पर है, 4 प्लेस पर है, तो हम इसके 4 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा ये इस तरीके से। वेरी सिंपल है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। आराम से डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए, डेसिमल पॉइंट को भूलने के बाद नॉर्मली जैसे डिवाइड अप करते हैं वैसे डिवाइड कीजिए,
जो इसका कोटेंट आएगा, जो इसका भागफल आएगा, उस भागफल में जितने पॉइंट पर डेसिमल है उतने पॉइंट पर डेसिमल को पुट कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। 7968 डेसिमल को मैं भूल गया, डिवाइड करता 8 से, कीजिए 8 से, 8 2 जा 16, एक बचा, फिर ये 9, 8 2 जा 16, 3 बचा, अब ये 6 38 चौक है 32, 4 बटा 4 48, 8 6 जा 48, क्या आ गया 2 2 4 6। डेसिमल कितने प्लेस पर है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 मतलब 2.246, यही इसका आंसर होगा। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना है। अब ये डेसिमल फैक्टर को दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी दशमलव भिन्न से भाग देने के लिए हम यहाँ पर एक चीज का बस ध्यान रखेंगे क्या इसमें ध्यान, जैसे 0.02515, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है, जब भी इस प्रकार का कोई भी फ्रैक्शन हमारे सामने आए, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम डेसिमल से ही डेसिमल को भाग देना है, तो उस केसेस में हम करते क्या है, प्रत्येक भाज्य और भाज्य को 10 के गुणा से गुणा कर देते हैं। अच्छा, 10 का गुणा जब कहाँ से देखते हैं, इससे कि ये 1 और 2 पॉइंट पर है तो हम 100 से करेंगे, 1 पर उतना 0, 2 पॉइंट मतलब 1 पर उतना 0, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ये जो है 25 इंटू 100 और यहाँ पर भी 15 इंटू 100, ठीक है। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2500 और ये कितना हो जाएगा 1500। अब यहाँ पर कितने पॉइंट पर दशमलव है 2 पॉइंट पर, तो ये खत्म। यहाँ पर 3 पॉइंट पर है तो ये 3 पॉइंट, तो ये बेसिकली बना क्या 2.5 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि डेसिमल को भूल जाइए, तो ये 5 5 जा 5 और ये 5 3 जा। अब ये जो आपने भूल गए तो उसके बाद आपके पास आया क्या 5/3, ये 5/3 आपके पास आया। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको ये करना है कि ये, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, भागफल आपने निकाल दिया 5.3 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि भागफल में उतने स्थान से पूर्व दशमलव बिंदु लगाए जितने स्थान पर, जितने पूर्व दशमलव बिंदु लगाए जितने दशमलव स्थान दिए गए भिन्न में है। तो या तो आप यहीं पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये 0 0 हो जाएगा, या इसको डिवाइड कीजिए और फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका पॉइंट आएगा उसके अनुसार से आप इसको दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 पॉइंट पर था ना, तो ये 1 पॉइंट पर ये क्या होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और कर सकते हैं। इसमें भी वही होगा 1750, इस 1750 में आपको 25 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे 2.5 है, 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 25, और फिर उसके बाद से इसको डिवाइड करके कीजिएगा, जितने पॉइंट पर दशमलव इसमें बचेगा उतने पॉइंट पर एडजस्टमेंट लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्नों का महत्तम HCF और लघुत्तम समवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम जैसे क्या दी गई भिन्नों में आवश्यक हो तो कुछ जीरो जोड़कर दशमलव अंकों के बराबर कर ले। इफ नेसेसरी मेक द डेसिमल डिजिट इक्वल इन द गिवन फ्रैक्शन बाय एडिंग जीरो। क्या करना है इसमें, जो डेसिमल फैक्टर ये दिया है इसको हम बराबर कर लेंगे। क्या क्यों बराबर करेंगे, ये देखिए ये 3 पॉइंट पर यहाँ पर डेसिमल है, या 1 पॉइंट पर है, यहाँ 2 पॉइंट पर है, तो हम सबको बराबर कर लेंगे। बराबर हमेशा हम हाईएस्ट से लेकर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये क्या है 0.27, ये है 1.8 और ये क्या है 0.036। तो हम कितना कितना इसमें जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है दी अगर जरूरत हो, इफ नेसेसरी मेक द डेसिमल डिजिट इक्वल, डेसिमल डिजिट को इक्वल बनाइए गिवन फ्रैक्शन बाय एडिंग सम जीरो, जीरो को ऐड कर दे। नाउ फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स, इस नंबर्स का विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब उसके बाद से
जो नंबर्स आएगा उसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए बिना इसका ध्यान रखे हुए कि डेसिमल पॉइंट क्या है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 0.27 है, यहाँ पर 3 पॉइंट पर है दशमलव, तो हम यहाँ पर 20 लगाएंगे ताकि ये भी 3 पॉइंट पर हो जाए। और ये है 2 पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर 1 0 लगाएंगे। अब ये तीनों ही 3 पॉइंट पर हो गए, तो जो अब संख्या बनी वो क्या बनी? संख्या बनी 270, 1800 और 36। ये 36, ये 1800 और ये 270। अब तुम्हारे पास वो संख्या आ गई। एचसीएफ एलसीएफ कैसे निकालते हैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल वाइज उसको समझा है। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो कृपया जाए, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिएगा। एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, अलग अलग मेथड्स के थ्रू हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक पहले हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है। सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो आइए यहाँ पर करते हैं 270 को 36 से, कितने बार ये जाएगा? चढ़ती है 12, 4 छके 24। देखते हैं 4 बार में, 4 छके 24 के 4 हासिल 2, चढ़ती है 12, 12 2 14। अरे तो बहुत ही नीचे रह गया। 70 के 21, 7 छः नहीं 7 से नहीं, 6 बार जाएगा। 6 बार में करते हैं, ये देखते हैं। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 36 18 18। सेवन बार देखते हैं। 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 70 के 21 21 और 4 25। अब ये क्या बचा यहाँ पर? 8 6 में से 5 के, हाँ ठीक है 18 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 18 से 36 को डिवाइड करेंगे। 18 तो 36, तो ये डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या है, इस 18, इससे हम, अगर आपने एचसीएफ एलसीएफ को निकालने आता तो इस 18 से अब हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 18 3 बार में ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। तो ये हुआ क्या, 18। अब देखिए 18 तो हम इसको निकाल दिए 18 हमने निकाल दिया, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि ये कितने डेसिमल पॉइंट जो है, ये कह रहा है ना कि उतने ही स्थान पर दशमलव बिंदु को लगाना है, उतने ही स्थानों से पहले दशमलव बिंदु को लगा दीजिए। तो 1 2 3 पॉइंट पर हम इसको लगाएंगे दशमलव। 1 2 और 3 नहीं मिल रहा तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। और ये तो जो इसका 0.018, ये इसका क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। अब ये एलसीएम निकालते हैं फटाफट। संख्या क्या थी? संख्या है 1800, 270 और 36। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 2 से तो बहुत ही लंबा होगा ये। 2 से पहले करते हैं 900, 135 और ये 18 36। फिर 2 से 450, ये 2 से अब नहीं जाएगा, ये 9। अब ये 3 से, 2 से अभी भी ये जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 5 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा, अब ये 2 से, अब ये 3 से, तीन से ये नहीं कटेगा, ये 30 को ऐसे लिख दो 275। ये 3 चौके 12 और 3 5 15 और ये 3 3 जा 9, ये भी 3 से कटेगा। 275, ये 15 और ये 1, 3 से फिर ले जाओ 275 5 1, अब ये 5 से कटेगा। 5 5 जा और फिर 5 5 जा, अब ये 5 से
11। तो जो आपके पास आ गया नंबर वर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब इसको जब आप इंटू करेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 5400। अब यहाँ पर 3 अंक में है डेसिमल, तो हम यहाँ पर इसमें भी 3 अंक पर लगा देंगे, तो जो इसका एलसीएम होगा वो 5.4 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब एक बार मैं पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस आइकन को नोटिफिकेशन जो ये जो बेल है, इस बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नया वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके बॉक्स में चला जाएगा। आपको पता होगा कि एक इसका पार्ट 3 भी आ रहा है, क्योंकि अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके पार्ट 3 में हम आगे ये जानेंगे कि पुनरावृत्त दशमलव क्या होता है, मिश्रित पुनरावृत्त क्या होता है, उस शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। थैंक यू।